जय श्री राम, जय श्री महाकाल। इन्फोसिस इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, उसके आए हैं रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा खासा कूल ऑफ हुआ है शेयर में। क्या हुआ है कंपनी के साथ और कैसे रिजल्ट्स आए हैं, इन सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए कि जब इसी दिग्गज कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं हमें उसको किस तरह से देखना चाहिए। और अगर आप इसी तरह से मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का बटन दबा दीजिए और उस एक्सक्लूसिव ग्रुप के पार्ट बन जाइए जहां पर एक नारा चलता है, यू कमेंट आई मेक। और उसमें मैं ये भी अपडेट दे देता हूं, जब मेरे को दिखता है कि मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, अब एंट्री कर सकते हैं, तो एक बार एक इंडिकेशन भी दे देता हूं कि आप एक बार देख लीजिए अपने हिसाब से। बाकी आपका डिसीजन आपको खुद लेना है। अब यहां पे आते हैं इन्फोसिस के रिजल्ट्स पे। इन्फोसिस के रिजल्ट्स में रिजल्ट वाइज देखा जाए तो नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है। इनफैक्ट टीसीएस के भी रिजल्ट्स जिस हिसाब से आए थे वहाँ पर भी क्या अच्छी पॉइंट थी, क्या नेगेटिव पॉइंट थे, वो हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। टीसीएस का वीडियो बना रखा था। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि जून 26 के जो रिजल्ट्स आए हैं, मैं पहले एक बार नंबर वाइज अपन बात कर लेते हैं एंड देन वील गो फॉर द एनालिसिस पार्ट। 48,211 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया है। दैट्स अ गुड पॉइंट, कोई प्रॉब्लमैटिक बात वहाँ पे नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल है 24% पे, 11,409 करोड़ पे, मतलब 100 रुपये पर ये 24 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7,775, ये भी ठीक है। रिजल्ट इनफैक्ट देखा जाए तो अच्छे हैं, क्योंकि अगर जून क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करने जाता हूँ तो तब 42,279 करोड़ की सेल्स थी, जो बढ़कर अभी 48,211 हुई है। तो ये तो नंबर अच्छा है ना, क्या दिक्कत है इस नंबर में। इनफैक्ट जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन था वो भी 24% था पहले, अभी भी 24% ही है। 9,943 करोड़, उसके बाद वहाँ पे 11,409 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,924 करोड़ से बढ़कर 7,775 हुआ है। मेरे हिसाब से नंबर वाइज आपको इस कंपनी में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे हैं। इनफैक्ट मार्च 26 क्वार्टर से कंपेयर करता हूँ मैं पिछले क्वार्टर से, जिसको अपन QOQ बोलते हैं, 46,402 करोड़ से बढ़कर सेल्स 48,000 हुई थी, मतलब 5% से करीब करीब बढ़ी है। दैट्स अ गुड पॉइंट अगेन, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी स्टेबल है। इफेक्टिवली इनका पहले मार्च 26 में 8,509 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अब गिरा है जबकि सेल्स बढ़ी है। तो इसका इंपैक्ट ये मत सोचो कि यहां पर कुछ हुआ है कंपनी में, नहीं। मार्च वाले क्वार्टर में टैक्सेशन के एडजस्टमेंट्स होते हैं, उसके चक्कर में हुआ है। अब ये पूरी कहानी समझने के बाद एक चीज तो समझ में आ गई है कि नंबर वाइज कंपनी में कोई दिक्कत ज्यादा दिख नहीं रही है। तो फिर पंगा कहाँ है, पंगा कहाँ है, एक बार ध्यान से समझना। प्रमोटर 14.7% थे, अब वो 13.8% हो गए, मतलब 0.9% से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम करी है। रिलायंस में बढ़ाई थी, अगर आपको याद है वो वीडियो में। ठीक है, दूसरी चीज FIIs 28% थे, 27% हुए, ये भी कम हुए हैं। DIIs 43% थे, 42.7% है, मतलब थोड़ा सा कम हुआ, बट ये भी कम हुए हैं। बड़े कौन है, प्रमोटर, सॉरी पब्लिक बड़ी है बॉस। और अगर पब्लिक बड़ी है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पब्लिक का भी स्टेक बहुत ज़्यादा नहीं है, 15.88 है, बट एट द एंड प्रमोटर बेच रहा है, FII बेच रहा है, DII बेच रहा है और पब्लिक खरीद रहा है। मतलब अभी ये कंसर्निंग पॉइंट अभी हुआ नहीं है, बट ये कंसर्निंग पॉइंट शुरू होने की शुरुआत हो चुकी है। तो आपको इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र अपनी बनाए रखनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसके अलावा अब आ जाते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो पे। वैल्यूएशन इनका ज़बरदस्त है, 13.5 का इनका प्राइस अर्निंग रेशियो है, इंडस्ट्री का 20 के करीब करीब है। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4.2 लाख करोड़। और अगर इसको नियरेस्ट में लेके जाता हूं, क्योंकि TCS से कंपेयर करने जाओगे TCS 8 लाख के ऊपर है और इनके नियरेस्ट बैठती है HCL टेक। HCL टेक का 19 है। तो अगर तुम HCL टेक और इन्फोसिस को कंपेयर करने जा रहे हो तो इन्फोसिस सस्ती मिल रही है। तो फिर क्यों पैसा नहीं लगा रहे हैं इसमें यार, क्या हो रहा है इस कंपनी में, हम क्यों दिमाग नहीं लगा रहे हैं। जबकि इनका जो AI प्लेटफॉर्म है, जिसको इन्फोसिस टोपास बोलते हैं, वो उसके पास अभी $3.6 बिलियन का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है इस वाले क्वार्टर में। इफेक्टिवली आप अगर देखने जाओगे तो आपको हर जगह से हरियाली ही हरियाली दिखेगी, बट स्टॉक लाल हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में भी क्लियरली बताया था कि जब इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं तो कंपनी की आती है गाइडेंस का मतलब कंपनी अपना बताती है कि अगले महीने, अगले 3 महीने, अगले साल हमको किस तरह से दिख रहा है मार्केट। उसमें इन्होंने गाइडेंस कम कर दिए
पहले इन्होंने बोला था हम 3% से ग्रो करेंगे, या बोल रहे हैं 3% से हम ग्रो नहीं करेंगे, हम 1.5% से करेंगे। और अगर ये बोल दिया कि जितनी हम ग्रोथ सोच रहे थे उससे ग्रोथ आधी हो गई है, तो भाई साहब क्यों डर नहीं लगेगा? यही सबसे बड़ा डेंजरस पॉइंट हो गया यहां पे। इनफैक्ट इन्होंने अपने सारे एस्टिमेट्स जो थे उसको कम कर दिया कि हम जितनी ग्रो कर पाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी लाएंगे, जो लाना चाहते थे, जो हमने पहले गाइडेंस दी थी, अब हमें वो ऐसी नहीं दिख रही है, तो उसके कारण हम नीचे गिर रहे हैं। मतलब अभी हमको अगला क्वार्टर भी इतना कोई शांत, मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है। अब अगर ऐसा कोई कंपनी बोल दे, जबकि नेट प्रॉफिट 12% से बढ़ा है, रेवेन्यू 14% से बढ़ा है, उसके बाद भी अगर कंपनी ऐसा बोल दे तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, जिसके कारण आपको कूल ऑफ दिखा है। और तो और इन लोगों के साथ में ना एक बेनिफिट क्या होता है टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनी के, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बाहर के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। अब सपोज आप लोग अमेरिका में बैठे हो, मैं इंडिया में हूं, मैं इन्फोसिस पे हूं। अब मैंने आपको बोला कि मैं आपको सर्विसेज दूंगा, और सर्विसेज देने के बाद इसका पेमेंट आप मेरे को 3 महीने बाद करना। कॉन्ट्रैक्ट जो होगा सर्विस का वो तो आज साइन हो जाएगा, कितने डॉलर्स मेरे को आपसे लेने वो भी आज साइन हो जाएंगे। अब जब मैंने आपसे साइन करवाया था, सपोज $1,00,000 की हमारी डील हुई है, $1,00,000 की डील में आज का डॉलर का रेट है सपोज 91 रुपीज़। अब अगर 91 रुपीज़ है तो कायदे से मेरे पास 91 लाख रुपीज़ आ जाएंगे 3 महीने बाद। बट अगर डॉलर का रेट बढ़ के 95 रुपीज़ हो गया तो आप तो मेरे को $1,00,000 ही दोगे ना, क्योंकि आपसे तो $1,00,000 की डील हुई है। अब ये 91 का 94 हो गया तो ₹3 का मेरे को बेनिफिट मिला। 3 लाख रुपए का जो बेनिफिट है वो मेरा बेनिफिट है। इसको बोलते हैं रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट फ्रॉम करेंसीज। ये इनका 3% से बढ़ा है, इनफैक्ट 3% से बढ़ा है, पहले ये 3.5% से बढ़ा था, तो ये भी कम हुआ है। इफेक्टिवली अगर आप देखोगे तो आपको रेवेन्यू वाइज नंबर और ये सब बढ़िया दिखेंगे, बट इंडियन कंपनी एस्टिमेशन अपनी खुद की बोल रही है कि हमको आगे नहीं दिख रहा, तो वहां गड़बड़ हो गया। अब कंपनी को बेसिकली प्रॉफिट्स कहां से आता है? सबसे पहली चीज तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है आईटी कंपनी इंडिया की, है ना। उसके बाद में जो इनको प्रॉफिट्स आते हैं ना, फाइनेंशियल सर्विसेज से आते हैं इनको 28% का रेवेन्यू, मैन्युफैक्चरिंग से आता है 17% का रेवेन्यू, एनर्जी का आता है 13% का रेवेन्यू, रिटेल से आता है 13% का रेवेन्यू, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन का 12% और हाईटेक का 7%। अब ये टोटल मिला लोगे ना, आपको एक चीज समझ में आएगी, इंडिया में है ही नहीं, इंडिया में टोटल मिला के 3% का धंधा होता है। तो मेजरली नॉर्थ अमेरिका, 56% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, इफेक्टिवली यूएस। तो यूएस से 56% का मतलब अच्छा खासा एक रेवेन्यू आता है, यूरोप से 33% का, इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 9%, और बाकी 3% आता है इंडिया से। तो अगर अमेरिका टैरिफ करेगा, अमेरिका वहां पे ग्रोथ की बात करेगा, अमेरिका बोलेगा हम एआई पे स्पेंड कम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर हालत टाइट होगी ना। इसीलिए एंथ्रोपिक एआई के बाद भी इनकी हालत टाइट हुई। आईटी सेक्टर में अभी आप पैसे लगाने का सोच रहे हो भाई साहब, तो वो एक रिस्क बहुत बड़ी है, अनलेस अनटिल ये लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करें। टीसीएस ने ट्रांसफॉर्मेशन किया, आप उनके चार्ट्स भी देखोगे तो आपको चार्ट्स में दिखाई देगा कि टीसीएस के चार्ट में भी आपको कन्वर्शन जो दिख रहा है, वो चेंज जो दिख रहा है वो अलग लेवल का दिख रहा है। और यहां पे इन्फोसिस में वैसा लेवल नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यार वो एसकेएफ का जो कॉन्ट्रैक्ट था टीसीएस का, वो बहुत अलग कॉन्ट्रैक्ट है भाई। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है। टोटल मिला के इनके पास 3,37,000 एम्प्लॉइज हैं, जिसमें से 3,19,000 सॉफ्टवेयर वाले एम्प्लॉइज हैं, बाकी 17,600 जो करीब करीब हैं वो इनके अदर एम्प्लॉइज हैं। देखो सपोर्ट वाइज 960 का फाइनल है, टेक्निकली अगर अपन बात करें तो 960 का फाइनल है। अगर वो टूटता है तो दिक्कत आएगी, ठीक है। जैसे टीसीएस का 1990 है, वैसे इसका 960 है, तो अगर ये टूटता है तो दिक्कत आएगी। इफेक्टिवली यार बहुत ज़्यादा खराब आईटी सेक्टर तब होगा जब यूएस खराब होगा। अब यूएस में अगर रिसेशन आ गया तो इनकी हालत और टाइट हो जाएगी, बट अभी वो ऐसे सामने नहीं दिख रहा। बट एट द एंड आईटी नहीं यार, नहीं आ रहा समझ में अभी, इन द सेंस कि नहीं, इसमें अभी डालोगे रिस्क ज़्यादा है। बाकी आपका पैसा आपका है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, अगर आपको लेना तो ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एट द एंड अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद लीजिएगा। और अगर इतना सब डिटेल में सीखना है तो आपको पता है मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, वो उसकी जो नई बैच है वो चालू होने वाली है अगस्त 1 वीक से, और वहाँ से जब हम चालू करेंगे तो हम लोग एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ लेके चलेंगे। उसमें 2 दिन बैच होती है हफ्ते में, मैं 1 घंटा पढ़ाता हूँ, 1 घंटा आपसे बात करता हूँ। स्मॉल साइज बैच होता है ताकि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ अच्छे से। तो अगर ज्वाइन करना है आप कर लीजिए, बार बार हम फ़ोन वोन भी नहीं करते, एक बार आपसे बात कर ली, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो करेंगे, राइट। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।